नमस्कार दोस्तों। एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी में से एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुवर, ये बताइए कि हम अपने कर्मों का फल कैसे भोगते हैं? क्या हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है इसी जन्म में या दूसरे जन्म में? गुरुवर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है पुत्र। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर समझाता हूँ। कई सालों पहले की बात है। देवशक्ति नाम का एक राजा रहा करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था। अपनी प्रजा के सुख दुख में हमेशा तल्लीन रहता था। उसका एक ही पुत्र था, जिसके पेट में धोखे से एक सांप ने वास कर लिया था। वह सांप एक बरगद के वृक्ष के नीचे खोख बना के रहता था और उसी वृक्ष के ऊपर एक चील रहता था। वह सर्प जब अपनी बिल से निकलता तो वह चील उस पर झपट पड़ता। उस चील की भय से वह सर्प बिल से बाहर आने से डरता रहता। एक दिन देवशक्ति नामक राजा के राजकुमार ने उसी वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने के लिए गए। वह सर्प चुपके से राजकुमार के पेट में मुंह के रास्ते प्रवेश कर गया। राजकुमार मना करने लगा तो वह बोला, राजकुमार, मैं इस चील के डर से आपके पेट में प्रवेश कर रहा हूँ। आप मुझे किसी अच्छे सुनसान जगह में छोड़ दीजिएगा, मैं निकल जाऊंगा। जिसके कारण मैं इस चील के कारण ही बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत भयभीत हूँ और मैं यहाँ रहना मेरा मुश्किल हो गया है। राजकुमार के पेट में सांप होने की वजह से वह दिन बर दिन कमजोर होता जा रहा था। राजकुमार उसे एक दूसरे जंगल में लेके गया और बोला, नाग देवता, अब आप बाहर आ जाइए। यहाँ कोई चील नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वह सर्प अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है, राजकुमार, जो सुख आपके पेट में, जो सुरक्षा आपके पेट में है, मुझे वह बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है वह संसार में और कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं अब यहाँ से बाहर कभी नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन राजकुमार ने कहा, तुमने कहा था मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे किसी सुरक्षित जगह पर निकाल देना, अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सर्प ने कहा, क्षमा करें राजकुमार, मैं यहीं पर सुरक्षित हूँ और कहीं नहीं। चील मुझे ढूंढ ही लेगा। और वह सर्प उस राजकुमार के पेट में ही रहने लगा, जिसके कारण राजकुमार धीरे धीरे दिन पर दिन बीमार होता और कमजोर होता जा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर राजा ने कई मशहूर वैद्य को उसके इलाज के लिए बुलाया, लेकिन उनके इलाज का राजा के बेटे पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपने बेटे की तबीयत को लेकर राजा बहुत परेशान रहता था और ये सब देखने के बाद राजकुमार भी बहुत दुखी हो गया और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के मंदिर में एक भिखारी बनकर रहने लगा। राजकुमार भागकर जिस राज्य में गया था वहां पर बलि नामक राजा का शासन था। उस राजा की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर सुबह
अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाया करती थी। एक दिन जब दोनों बेटियां अपने पिता का आशीर्वाद लेने सुबह सुबह उनके पास गई तो एक बेटी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी हैं। जबकि वहीं दूसरी बेटी ने बोला, महाराज, भगवान आपको आपके कर्मों का फल दें, आपको सद्बुद्धि दें। दूसरी बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि ये कठोर शब्दों को बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब से कर दो ताकि वह अपने कर्मों का फल खुद भोगे। देखते हैं इसे इसके कर्मों से कैसे निजात मिलती है। राजा बलि के हुक्म पर मंत्री ने वर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मंत्री को मंदिर में बैठे वही भिखारी मिला, वही राजकुमार मिला जो भिखारी के रूप में उस मंदिर में रहा करता था। मंदिर में बैठे भिखारी से ही मंत्री ने उसकी शादी तय कर दी और राजा बलि ने उस भिखारी से ही अपनी दूसरी बेटी की शादी करवा दी और पहली बेटी का शादी एक राजा के पुत्र राजकुमार से बहुत बड़े और बहुत धूमधाम से किया। और भिखारी कोई नहीं बल्कि वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप था और उसी सांप के बीमारी की वजह से वह राजकुमार यहाँ भागकर आके रह रहा था। राजकुमारी ने उसे खुशी खुशी अपना पति मान लिया था और उसकी सेवा करने लगी। राजकुमार हमेशा बीमार और थका थका रहता था और उसके शरीर बिल्कुल नीला ही पड़ता जा रहा था उस सर्प के विष के कारण। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी मंदिर छोड़कर दूसरे देश के सफर पर निकल जाते हैं क्योंकि अब मंदिर में रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सभी उन्हें एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। इसलिए राजकुमारी ने कहा, अब हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। रास्ते में जाते वक्त राजकुमार बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी राजकुमारी खाने का कुछ प्रबंध करने पास के गांव में चली जाती है। वह जब वापस खाना लेकर लौटती हैं तो उसे अपने सोए हुए पति के मुंह से सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। सांप को देखकर साथ में एक पास की बिल से भी एक सांप बाहर निकल कर आता है। दोनों सांप आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातों को, सांपों की भाषा को राजकुमारी बहुत अच्छी तरह समझती थी। उनकी बातें राजकुमारी सुन लेती है और समझ लेती है। पहला सांप बोलता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर उसे दर्द और तकलीफ क्यों दे रहे हो और साथ में अपना जीवन भी खतरे में डाल रखा है। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिलाया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए तुम राजकुमार के पेट से बाहर ही रहा करो। उसे क्यों इतना तकलीफ दुख दर्द दे रहे हो। फिर राजकुमार के मुंह से निकला हुआ सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है। फिर मुझे किस लिए बोल रहे हो। यदि किसी को ये सोने के घड़ों के बारे में पता चल गया तो वह बिल में गर्म पानी या तेल डालकर तुम्हारी जान ले सकते हैं। कुछ समय बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले गए अपनी बातचीत खत्म करके। लेकिन अब राजकुमारी को उनके राज का पता चल गया था।
इसलिए राजकुमारी ने सबसे पहले राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिलाया, जिससे राजकुमार सही होने लगा। इसके कुछ ही देर बाद राजकुमार सही होने लगा। राजकुमार के पेट में बैठा सर्प जीरा और सरसों का सूप जाते ही कई टुकड़ों में कटकर मल के रास्ते बाहर आ गया, जिससे राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, प्रभु, आप मुझे गर्म तेल ला के दीजिए। आप तेल ले आइए जाके बाजार से, उसे मैं गर्म करूंगी। राजकुमार कहते हैं, क्या करना है तुम्हें तेल का? राजकुमारी कहती है, नाथ, आप पहले तेल लाइए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। दूसरे सांप के बिल में राजकुमारी ने तेल डालने के लिए मंगवाया था। जैसे ही राजकुमार तेल लाता है, राजकुमारी चूल्हा जलाकर आग पर खूब उस तेल को गर्म कर देती हैं और गर्म करके दूसरे सांप के बिल में वह तेल डाल देती हैं और खूब ढेर सारा पानी खूब गर्म करके डाल देती हैं, जिसकी वजह से वह सांप मर जाता है। बिल से सांप मर जाता है। जब सांप की मृत्यु के बाद बिल में रखे सोने के घड़ों को राजकुमारी और राजकुमार निकलवा लेते हैं और दोनों उन सारे धन को निकालकर अपने देश यानी अपने शहर लौट जाते हैं। राजा देवभक्ति अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस प्रकार उस राजकुमारी ने अपने सूझबूझ से अपने पति की भी जान की रक्षा की और इतना ढेर सारा धन भी लेकर अपने ससुराल गई। अब इसकी खबर उसके पिता बलि को चली। उसके पिता ने जब सुना कि मेरी दूसरी पुत्री एक राजकुमार के साथ है, तो वह दंग रह गया। उसे तब उसकी बातों पर विश्वास हुआ। अपनी पुत्री की बात याद आई कि मेरी पुत्री ने कहा था कि सब अपने भाग्य का खाते हैं, सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो जिसके कर्म में है, भाग्य में है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। और वह बहुत ही शांतिपूर्वक सोचकर अपनी पुत्री से मिलने जाता है। उसकी पुत्री भी अपने पिता बलि को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, पिताजी, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा था वह 100% सही था। उसके पिता कहते हैं, पुत्री, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, लेकिन सत्य को मानना ही हमारा धर्म है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आपका भी बुरा होगा, लेकिन आप अगर किसी का अच्छा कर रहे हैं तो आपका अच्छा वह ईश्वर करेगा। इसलिए किसी को किसी के खिलाने का भाग्य में नहीं है। भगवान जिसे देते हैं वही खाता है, वही रहता है। भगवान अगर किसी के निमित्त का द्वारा किसी को दे रहे हैं तभी उसे वह प्राप्त होता है। राजा बलि उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर अपने देश वापस आ जाते हैं और दोनों राज्य मिलकर एक रिश्तेदार की तरह रहने लगते हैं प्रेम से। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने
अपने शिष्य को कहा, सर्प को अपनी कर्मों का फल मिला। वह राजकुमार से कहकर अपनी बात से मुकर गया। वह राजकुमार के पेट से बाहर नहीं आया, इसलिए उसे मृत्यु प्राप्त हुई और राजा को भी उसके बातों का जवाब मिला, उसके कर्मों का फल मिला।